नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे उनमें लखनऊ की सरोजनी नगर सीट को काफी अहम माना जाता है। यहां 23 फरवरी को मतदान होगा। ये सीट मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। लखनऊ कैंट से सटी इस विधानसभा में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इस सीट पर हो रहे सियासी रण में बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। इस बार यहां बीजेपी के राजेश्वर सिंह, कांग्रेस के रुद्रदमन सिंह, समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद जलीस खान के बीच मुकाबला है। बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं। वे सुल्तानपुर जिले के पखरौली गांव के रहने वाले हैं और अब इस सीट से सियासी समर में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रुद्रदमन सिंह सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के पिपरसंड गांव के रहने वाले हैं। उनको राजनीति विरासत में मिली है। उनके बाबा गुरधन सिंह 1952 से 1989 तक लगातार पिपरसंड गांव के प्रधान रहे हैं और पिता देवेंद्र पाल सिंह ने भी 22 साल तक गहरू गांव के प्रधानी संभाली है। वहीं सपा उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा ने रक्षा और गृह मंत्रालय में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। मिश्रा की राजनीति में एंट्री 2012 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से दोस्ताना ताल्लुक रखने वाले अभिषेक मिश्रा को समाजवादी पार्टी ने साल 2012 में लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर नीरज बोरा को हराया था और जीतकर वे सपा सरकार में मंत्री भी बने थे। वहीं बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद जलीस खान का परिवार भी सियासत के गलियारों से जुड़ा रहा है। इस सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो यहां 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय कुमार त्रिपाठी जीत का परचम लहराकर विधायक बने थे। 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता, 1974 में कांग्रेस के विजय कुमार त्रिपाठी फिर से विधायक चुने गए। 1977 में जनता पार्टी के छेदा सिंह चौहान जीतकर विधानसभा में पहुंचे। 1980 में कांग्रेस के विजय कुमार त्रिपाठी फिर से जीतकर विधानसभा में पहुंचे। 1985 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय शारदा प्रताप शुक्ला जीते। 1991 में फिर से विजय कुमार त्रिपाठी ने यहां जीत का परचम लहराया। 1993 और 1996 के विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार श्याम किशोर यादव ने जीत हासिल की थी। 2002 और 2007 के चुनाव में बीएसपी के मोहम्मद इरशाद खान ने लगातार 2 बार जीत का परचम लहराया और विधायक चुने गए। जबकि 2012 में सपा के प्रताप शुक्ल चुनाव जीते। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विजय कुमार त्रिपाठी ने 5 बार जीत का रिकॉर्ड बनाया। इस विधानसभा सीट पर साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। बीजेपी की स्वाति सिंह ने सपा के अनुराग यादव को 34,179 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। बीजेपी की स्वाति सिंह ने 1,08,506 वोट हासिल किए थे, जबकि सपा के अनुराग यादव को 74,327 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के शिवशंकर सिंह 71,791 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2017 में वोट प्रतिशत 37.31 रहा था। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर 5,57,376 हैं। इनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 2,79,811 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 2,57,541 है। वहीं थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 24 है। इस विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों की बात करें तो ब्राह्मण वोटर 1,10,000 हैं, एससी वोटर 90,000 हैं, क्षत्रिय वोटर 60,000, यादव वोटर 50,000, ओबीसी वोटर 30,000 और मुस्लिम वोटर भी 30,000 हैं। सरोजनी नगर विधानसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, फिर यहां सपा का वर्चस्व कायम हुआ। इसके बाद बीएसपी ने भी इस सीट पर अपने झंडे गाड़े। बीजेपी को यहां पहली बार साल 2017 के चुनाव में ही जीत मिली है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए भी खास मायने रखता है। बीजेपी सीट को अपने पास रखने के लिए पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो कांग्रेस, सपा और बीएसपी ने भी यहां सियासी ताज पर अपना अपना कब्जा करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया हुआ है। यहां यदि ठाकुरों का वोट 2 गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं बीएसपी के मोहम्मद जलीस खान मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचने में कामयाब रह सकते हैं। मुस्लिम वोटर यदि सपा के साथ खड़ा नहीं रहा तो अभिषेक मिश्रा की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यहाँ बीजेपी, सपा और कांग्रेस की त्रिकोणीय लड़ाई नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है कि यहाँ 5 साल में काफी काम हुए और पूरे प्रदेश में योगी सरकार ने विकास के कामों की गंगा बहाई। ऐसे में सरोजनी नगर की जनता एक बार फिर से कमल के निशान पर मुहर लगाएगी।
वहीं सपा, बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए सभी उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टीज डोर टू डोर कैंपेन में जुटी हुई हैं। साथ ही वर्चुअल मोड में भी उम्मीदवार मतदाताओं तक ज्यादा से ज्यादा रीच बनाने में लगे हैं। इस बार के सियासी रण में यहाँ कौन पास होता है, जनता किसे अपना वोट और अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजती है और किसे घर बैठाती है, ये सब नतीजों के दिन 10 मार्च को सबके सामने होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।